आज भी परमेश्वर हमारे लिए जो वचन को रखा है, एक विशेष वचन है और बहुतों ने खड़े होकर आज गवाहियों को दी है कि आज प्रभु भोज है। और आपको मालूम है कि आज हम हर महीना का पहला रविवार हम क्या करते हैं, प्रभु भोज करते हैं। इसलिए प्रभु भोज के उस वचनों में से एक वचन को मैंने आज लिया है, प्रभु ने दिया है, ताकि इस वचन को लेकर मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर की जो मर्जी है, इच्छा है, आपके सामने में रख सकूं, प्रकट कर सकूं। लेकिन इस वचन में जाने से पहले पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने लोगों से एक बात कहा था। प्रभु ने कहा कि मेरा हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि तुमको उद्धार ना कर सके। प्रभु ने ये बातें इसलिए कही क्योंकि इजरायलियों को ऐसा लगने लगा था कि अगर हम जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं तो फिर हमारे जीवन में आने वाले रुकावटें, बाधाएं, मुसीबतें क्यों रुक जा रही है, क्यों हम इसमें से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तब वो इन सारे बातों को लेकर जब परमेश्वर के सामने बैठकर प्रभु को दुआ करने लगा कि प्रभु क्या तू है या नहीं है, तब परमेश्वर एक बात कहता है कि यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि तुम्हारे जीवन को उद्धार ना कर सके, परंतु तुम्हारे ही कामों ने तुम्हारे ही परमेश्वर को तुमसे अलग कर दिया, दूर कर दिया। इसलिए याद रखिएगा, इस दुनिया में यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इसलिए आया कि हम जैसे पापियों के साथ एक रिश्ता बना सके और हमको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देकर एक नए जीवन में आगे बढ़ा सके, जो हम अभी बढ़ रहे हैं। और ये प्रभु एक मेल मिलाप करने के लिए आया है। प्रभु कभी भी अपने लोगों को त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए नहीं आया। प्रभु हर समय आया है हमारे साथ संगति करने के लिए। अगर हम प्रभु के संगति को महसूस नहीं करते, इसका मतलब गलती परमेश्वर में नहीं है, गलती हमारे अंदर है। तो परमेश्वर का यह वचन आज हम समझेंगे कि प्रभु किस लिए ये वचनों को दिया है, क्योंकि आज वो मैं समझता हूं कि एक सही समय है। आज के दिन जब ये चीजों का प्रचार किया जाए तो हमारे अंदर ये वचन बहुत अच्छी तरह से बैठ जाएगा। पहला कुरिन्ती उसका 11 अध्याय और उसका 29 वचन निकाल के हम पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 11 verse 29। और देखिए, ये प्रभु भोज में हम हर सप्ताह पढ़ते हैं जब प्रभु भोज होता है, और वही वचन में से एक वचन है 11 अध्याय 29 वचन। सुनिए क्या लिखा है। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। अब सुन लीजिएगा किस तरह का दंड लाता है। यहां ऐसा नहीं लिखा गया है कि दंड देता है, परंतु यहां ऐसा लिखा गया है कि दंड लाता है। अर्थात परमेश्वर देता नहीं, दंड इंसान खुद से अपने ऊपर ले आता है। और किस तरह का दंड है आगे लिखा गया उसके 30वें वचन में, 30 वचन में। इसी कारण, सुनिए, ये दंड के बारे बात कर रहा है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल। देखिए दंड क्या है। प्रभु कहता है कि तुम दंड ले आते हो अपने ऊपर में, मैं नहीं देता। कौन ले आता है? तुम ले आते हो। और दंड क्या है? प्रभु कह रहा है इसलिए बहुत से तुम लोगों के बीच में जो लोग हैं वो कैसे होंगे? निर्बल होंगे और रोगी है। अर्थात जिसमें मानो कोई बल नहीं है, मानो कोई शक्ति नहीं है, मानो कोई उसका बचाने वाला नहीं है, मानो उसको हर समय यह महसूस होता है स्पिरिचुअली हर एक क्षेत्र में कि मेरे साथ खड़े होने वाला कोई भी नहीं है। आप हर समय बलहीन महसूस करोगे, एक स्ट्रेंथ महसूस नहीं करोगे, एक शक्तिशाली जीवन महसूस नहीं करोगे, एक शांति का जीवन अनुभव नहीं करोगे, एक अनंत काल का खुशी का
जीवन आप महसूस नहीं करोगे, लेकिन इसके विपरीत आप ये महसूस करोगे अंदर ही अंदर खुदा के पास आने के बावजूद भी कि आप एक क्या है, निर्बल सा प्राणी है। ये दंड है। क्या है? दंड है। लोग पैसे बहुत कमाते हैं, लेकिन बहुत लोग पैसे कमाने के बावजूद उस पैसों का सुख अगर उस व्यक्ति के जीवन में नहीं होता है, दैट मीन्स उसके जीवन में वही उसका क्या है? दंड है। समझिएगा, सब कुछ होते हुए भी जब इंसानों को लगे मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब खुशी और आराम की चीजें होते हुए भी जब आपको महसूस होना स्टार्ट हो जाए कि शायद मैंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कमाया, शायद मेरे जीवन में कुछ छूट चुका है, शायद मेरे जीवन में कुछ रास्ताएं बंद हो चुकी है, तो आप समझ जाना ये आशीष नहीं हो सकता। ये क्या है? ये दंड है। प्रभु कहता है इसलिए तुम में बहुत से लोग क्या है? निर्बल है, अर्थात इसके अंदर मानो कोई ताकत और कोई शक्ति नहीं है हर क्षेत्र में। दूसरा दंड क्या है? और रोगी है। प्रभु डायरेक्टली कह रहा है, क्या लिखा है? इससे लिए दंड यह है कि तुम्हारे बीच में से कुछ लोगों के अंदर क्या हो जाएगा? क्या है? निर्बल, रोगी। ध्यान से सुनिएगा, इसलिए तुम में से बहुत लोग रोगी हैं। इसका मतलब जब इंसान रोग से ग्रस्त होते हैं, मैं रोगों का नाम नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि बाइबल में रोगों का नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन प्रभु कहता है जब इंसान अच्छी भली चल रही थी, उनका जीवन अच्छा था, अच्छा खाता है, अच्छा कमाता है, अच्छा रहता है, सब कुछ बेहतर होने के बावजूद हम बोलते हैं इस भाई को ये बीमारी कैसे हो सकती है, इस बहन को ये बीमारी कैसे लग सकता है, इस बच्चे के अंदर ये बीमारी कैसे आ सकता है। थोड़ा ध्यान को अपने प्रभु की ओर करेंगे। प्रभु कहता है ना, ये क्या है? दंड है। क्या है? दंड है। और प्रभु कहता है तुम लाते हो, मैं तुम्हारे ऊपर देता नहीं हूं। तुम में से बहुत कोई क्या है? निर्बल और रोगी। इसलिए याद रखिएगा, जब आप रोग से ग्रसित हो जाते हैं तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कभी कभार कि मौसम खराब है इसलिए मेरा अस्वस्थ हो गया, कुछ मेरे जेनेटिक प्रॉब्लम है, मेरे पिताजी को था, मेरे माँ को था, मेरे दादाजी को था, इसलिए मेरे अंदर भी ये चीजें आ रही है। कभी कभी हम जेनेटिक बोलकर अपना पलड़ा क्या कर लेते हैं? झाड़ लेते हैं, इसके बजाय कि खुदा के वचन रूपी आईने में देखे कि कहीं ये मेरे द्वारा किया गया ऐसी कुछ बातें तो नहीं है, खुदा ने दिया नहीं परंतु मैंने अपने ऊपर इसे ले आया है। और चीज क्या है? बाइबल बताती है रोगी है। इसका मतलब रोग भी हमारे ऊपर जेनेटिकली नहीं, माना मौसम के कारण नहीं, बल्कि हमारे गलतियों के कारण भी हमारे ऊपर आ सकता है। तीसरा दंड सुनेंगे आप तंग रह जाएंगे। आगे लिखा है और बहुत से भी सो गए। बहुत से क्या हो गए? सो भी गए। ये किस तरह का दंड है? मर गए। आप सोचिए, निर्बल, उसके बाद रोग, उसके बाद सो जाना। इसका मतलब परमेश्वर अगर किसी के जीवन में काम करता है, अगर वो व्यक्ति परमेश्वर के अनुसार नहीं कार्य करता है, पहला स्टेज उसके जीवन में क्या दिखाई देता है? वो व्यक्ति कैसा दिखाई देगा? निर्बल दिखाई देगा। अगर निर्बल अवस्था में अपने आप को ठीक ना करे, कुछ दिनों के बाद वही निर्बल अवस्था उसके जीवन में क्या लेके आएगी? रोग का अवस्था ले आएगा। तब भी वो भाई, तब भी वो परिवार, तब भी वो व्यक्ति अगर अपने जीवन को खुदा के हाथों में ना दे, माफी ना मांगे, पश्चाताप ना करे, तो हो सकता है कि ये रोग उसके लिए मसीह में सोने का कारण हो सकता है, हो जाए। सोना मतलब समझ रहे? ये वो सोना नहीं जो रात को हम बेड में जाते हैं और गुड नाइट कहते हैं। ये गुड नाइट नहीं है, गुड बाय वाला सोना है। कौन सा सोना है? गुड बाय। हम और नहीं मिलेंगे। प्रभु में होते हुए भी दुर्बलता, प्रभु में होते हुए भी बीमारी, प्रभु में होते हुए भी मृत्यु हमारे घर में आ सकती है। खुदा ने नहीं भेजा, हमने लाया है। कैसे? फिर से पढ़ेंगे 29 वचन क्या लिखा है, उसको मैं बड़े ध्यान से मैं आपको समझाना चाहता हूं। क्योंकि जो खाते पीते समय
लिखा है क्योंकि जो खाते पीते समय कलीसिया के बहन, कलीसिया के भाई, कलीसिया के लीडर, कलीसिया के पासवान, कोई भी खाते पीते समय, कौन सी चीजें खाते पीते समय? प्रभु भोज, जो आज हम लोग लेने वाले हैं। तो जो प्रभु भोज खाते पीते समय प्रभु के देह को, प्रभु की देह को, सब बोलिए द बॉडी ऑफ क्राइस्ट को, प्रभु बोले परमेश्वर के, यीशु मसीह के शरीर को ना पहचाने वो अपने ऊपर दंड ले आता है। इसका अर्थ यह है प्रभु भोज खाना बहुत जरूरी है। बाइबल में लिखा है अगर तुम प्रभु भोज में शामिल नहीं होते हो तो तेरा मेरे शरीर के साथ कोई लेना देना, कोई संबंध, कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन खाने वाले व्यक्ति के बारे में बोला गया है जब तुम मेरे प्रभु भोज में शामिल होते हो तुमको मेरे देह को पहचान के खाना बहुत क्या है, जरूरी है। अगर मेरी देह को बिना पहचाने तुम खा लोगे तो निर्बल हो जाओगे, उसके बाद रोग आ जाएगा, उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि तुम चले जाओ दुनिया से, बहुत जल्दी क्या हो जाओ, विदा हो जाओ। कभी कभी हम बोलते हैं ना इसका समय नहीं था, पता नहीं इतना जल्दी परमेश्वर ने उसे अपने पास क्यों बुला लिया। बुला नहीं लिया, ये चला गया, खुद से चला गया। और मुझे लगता है इंसान को दुर्बल और निर्बल होना पसंद आएगा, रोगी होना तक भी पसंद आएगा, लेकिन मौत के बिस्तर में सोना किसी को पसंद नहीं आएगा। लेकिन प्रभु कहता है मैं क्या करूं, मैं नहीं देता, तुम अपने आप अपनी जिंदगी में उसको ले लेके आते हो। कैसा लिखा गया है, क्योंकि तुमने खाते पीते समय मेरे देह को नहीं पहचाना। इसके आगे अगर आप पढ़ेंगे, जो हमें हर प्रभु भोज में मैं पढ़वाता हूं, लिखा गया है इसके 23 वचन से ऐसा लिखा गया है, क्योंकि यह बात मुझे, थोड़ा पढ़ दीजिए, क्योंकि यह बात मुझे बोलने वाला कौन है? प्रभु। नहीं, बोलने वाला कौन है? पौलुस। और पौलुस बोल रहा है जो मैं आज कलीसिया को लिख रहा हूं या बोल रहा हूं, ये बात मुझे कहां से पहुंची? प्रभु से पहुंची। इसका मतलब प्रभु ने पौलुस से कह दिया कि मैं बोल रहा हूं और कलीसिया को बता दे, सचेत कर दे, ये बातें सच्ची है, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। उसके 1-2 वचन के नीचे ऐसा लिखा गया है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से मेरे इस रोटी में से, मेरे इस दाखरस में से पिए, ऐसा लिखा है ना वहां पे, उस कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से क्या करे, पिए। दैट मीन्स प्रभु ये बताना चाहता है कि प्रभु भोज खाने से पहले इंसान अपने आप को पूरी रीति से जांच ले। पूरी रीति से क्या कर ले, जांच ले। क्या जांचना है? क्या मैंने मसीह के देह के साथ, उसके देह को पहचान कर मैं ये रोटी, ये दाखरस खा और पी रहा हूं, या मैं मसीह के देह को पहचानता नहीं? अगर आप बिना मसीह के देह को नहीं पहचाने इस रोटी और इस दाखरस में आप पीते हैं और खाते हैं, प्रभु कहता है कि निर्बलता तुम्हारे जीवन में आ जाएगी, बीमारियां तुम्हारे जीवन में आ जाएगी, और यहां तक हो सकता है कि समय से पहले इस दुनिया को तुम्हें अलविदा बोलना पड़े। इसलिए बहुत बड़े ध्यान से सुनिएगा, बाइबल में जब बात होता है द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जब मसीह का देह नहीं लिखा गया है, यहां क्या लिखा गया है? प्रभु का देह लिखा है ना। क्या लिखा है? प्रभु के देह को ना, प्रभु की देह को ना पहचाने। इसको दूसरे शब्द में लिखा गया है द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। सब बोले द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह का शरीर। मसीह का शरीर बोलने से इसका 2 नियम या फिर 2 इसका सिद्धांत निकलता, याद रखिएगा। जब आप प्रभु भोज खा रहे हैं, ये रोटी जब आप ले रहे हैं, ये दाखरस जब आप ले रहे हैं, आपको पता होना चाहिए ये रोटी और दाखरस सच में प्रभु का लहू और खून, प्रभु का मांस तो नहीं है, ये चिन्हात्मक है। उस याद में हम खाते हैं। बाइबल में लिखा गया जब कभी तुम ये रोटी ये दाखरस पियो तो मेरे मृत्यु को जब तक मैं ना आऊं क्या करो, प्रचार करते हो। तो आप जब रोटी खा रहे हो, आप जब दाखरस पी रहे हो, आपको मालूम होना चाहिए यही प्रभु यीशु मसीह ने जो आपके लिए लहू बहाया था, आप ही के पापों के लिए, आप ही के गुनाह के लिए, आप ही के गलतियों के लिए, आप ही के बेविचारी के लिए,
तो जब रोटी खाने के बाद भी कोई इंसान दोबारा व्यभिचार और पाप पे चला जाता है, तो ये ऐसा गिना जाता है कि आप उस शरीर को पहचानते नहीं। तो लिखा गया फिर वो मेरे लहू और मेरे शरीर का क्या ठहरेगा? अपराधी ठहरेगा, जो प्रभु ने पहले बता दिया। 29वां वचन में द बॉडी ऑफ क्राइस्ट कुछ और है। वहां प्रभु ने ये नहीं बोला कि मेरे लहू का और मेरे मांस का अपराधी ठहरोगे। प्रभु ने बोला नहीं, तुम मेरे शरीर का अपराधी ठहरोगे। ऐसा लिखा है ना। मैं पढ़ना चाहता हूं, फिर से पढ़ दीजिए अंकल, क्या लिखा गया है उसका 29 वचन फिर से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जो हाँ खाते पीते समय हाँ प्रभु की देह को ना पहचाने, प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से, वह खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। सब बोले प्रभु का देह। प्रभु का देह। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 22 और 23 निकाले। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 22 और 23। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और परमेश्वर ने सब कुछ यीशु मसीह के पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर, हाँ एकदम शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। सुनिए, किसको दिया? कलीसिया को। परमेश्वर ने यीशु मसीह को शिरोमणि ठहराकर किसको दे दिया? कलीसिया को दे दिया। अब जो बातें आगे आ रही है ध्यान से सुनिएगा। कलीसिया को दे दिया, यह उसकी देह है, यह उसकी देह है, और उसी की परिपूर्णता है, उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। क्या समझ पा रहे हैं आप इस वचन से? ये इफिसियों की पत्री 1 का 22 और 23 वही पौलुस लिखता है जिन्होंने क्या बोलेंगे 11 अध्याय का 29 वचन पहला कुरिन्थी जब पढ़े हैं। यहां ये कह रहा है, खाते पीते समय अगर तुम यीशु के देह को ना पहचानो तो तुम अपने ऊपर दंड लाते हो। इफिसियों की पत्री में कह रहा है कि सुन लो कलीसिया के लोगों, ये देह कुछ और नहीं है, परंतु ये देह कौन है? कलीसिया है, चर्च है। सब बोले कलीसिया, फिर से बोले कलीसिया। बुरा नहीं मानना, एक बात मैं बोलना चाहता हूं। हम जब खड़े होकर ये बोलते हैं कि आज प्रभु बोझ है, अगर मेरे जीवन के द्वारा किसी को कोई गलत हुआ है, मैं सबों से क्या करता हूं? जी बहुत अच्छी बात है, ये मांगना भी चाहिए ताकि हम अपने विवेक को परमेश्वर के सामने और अपने विवेक को लोगों के सामने क्या करें? शुद्ध करें। लेकिन फिर ऐसे कुछ माफी मांगने वाली बातें अगर आपके जीवन में सोमवार के बाद अपने किसी विश्वासियों के साथ अगर हो, फिर आप किस तरह के व्यक्ति हैं? बाइबल कहता है लोगों के जीवन में दंड लोग ले आता है क्योंकि वो मेरे देह को बिना पहचाने मेरे रोटी और मेरे दाखरस को क्या करता है? लेता है। इसलिए वो अपने ऊपर दंड लाता है। और मालूम है क्या है? यीशु मसीह के देह को पहचाने। किसके पहचानो? इसका मतलब किसको पहचानो? बोले कलीसिया को पहचानो। किसको पहचाने कलीसिया में? हर एक वो अंकल को, हर एक वो आंटी को, हर एक वो बहन को, हर एक वो भाई को जो आपके इर्द गिर्द आगे पीछे बैठे हुए हैं। उनके साथ आपका रिश्ता, उनके साथ आपका बातचीत, उनके साथ आपका बिहेवियर, उनके साथ आपका लेन देन, उनके साथ आपकी हर एक बातें सही होना चाहिए। अगर आपने उनके दिल को ठेस पहुंचाया है, आपने खुदा के मंदिर को ठेस पहुंचाया है। और इस ठेस पहुंचाने के बावजूद अगर कोई इस रोटी में से रोटी और इस दाखरस में से दाखरस लेता है, प्रभु कहता है ठहर जा, जांच ले, समझ ले, क्योंकि तू जो खा रहा है मैं नहीं, इसके कारण तेरे ऊपर तू खुद क्या ले आएगा? दंड ले आएगा। बेटी बेटा सुन लो, कहीं मौत तक तेरी जिंदगी में ना जाए। इसलिए परमेश्वर के देह को पहचानो। किसको पहचानो? परमेश्वर के देह को पहचानो। इफिसियों की पत्री कहता है कि परमेश्वर ने कलीसिया को यीशु का देह होकर दे दिया। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय 12, 13 और 27 वचन हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय उसका 12, 13 और 27 वचन सुनिए क्या लिखा है। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है। उसी प्रकार मसीह भी है।
इसी प्रकार मसीह भी है। 13 वचन, क्योंकि हम सब ने, सुनिए, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, हम में से कोई यहूदी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे एक शब्द बैठाता हूँ, हम में से कोई तेलुगु क्यों ना हो, या क्या यूनानी, या मैं बोलूंगा कोई आदिवासी क्यों ना हो, क्या दास हो, या मैं अगर बोलूंगा आप में से कोई ऊपर हो, कोई नीचे हो, कोई एक कास्ट का, कोई वो कास्ट का हो, क्या स्वतंत्र, या फिर आप आजाद हो, एक ही आत्मा के द्वारा, एक ही आत्मा के द्वारा, एक देह होने के लिए। सुनिए सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कलीसिया कई बार अपने जीवन में गलतियों को करने के द्वारा अपने जीवन के ऊपर क्या ले आता है, दंड ले आता है। यहाँ लिखा गया है, हम में से जो भी जिस भी जाति, प्रथा, भाषा बोलने वाले में से थे, अब जब हम प्रभु में आ गए हैं, हम सबको एक ही आत्मा के द्वारा, एक ही आत्मा के द्वारा, एक देह होने के लिए, एक शरीर होने के लिए बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा दिया गया है। हम किसके शरीर है? बोले ना, हम किसके शरीर है? मसीह के। किसके शरीर है? मसीह के। और जब मसीह के शरीर है, एक बढ़ता है तो उसको देखकर दूसरा छिड़ता है। और हम दावा क्या करते हैं? हम मसीह के शरीर है। प्रभु कहता है जैसे एक शरीर एक ही है, उसमें अंग अलग अलग है, वैसे ही कलीसिया में भी एक शरीर है, अंग अलग अलग हो सकता है। किसी को खुदा ने हाथ का काम दिया होगा, किसी को खुदा ने पांव का काम दिया होगा, किसी को खुदा ने कुछ अलग अलग काम दिया होगा, लेकिन हम सब मिलकर शरीर के ही हिस्से हैं। और हम सबको क्या बनाने के लिए प्रभु ने बपतिस्मा दिया है? उसका देह। किसका देह? और जब हम कलीसिया में आते हैं और जब हम कलीसिया में आनंदित होते हैं, जब हम आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, याद रखिए, बहन बहन में अगर अनबन है, भाई भाई में अगर अनबन है, छोटे बड़ों में अगर अनबन है, इसकी खुशी उसको देखा नहीं जाता, उसका खुशी इसको देखा नहीं जाता, वो उसको देखना नहीं चाहता, वो उसको देखना नहीं चाहता, आपसी अनबन है। ये बहन मुझे पसंद नहीं, वो भाई मुझे पसंद नहीं, उसका बिहेवियर मुझे पसंद नहीं। अगर ये चीजें कलीसिया में होती रहे और चलती रहे तो हम निर्बल, बीमारी और सोने वाले हैं। गुड नाइट वाले नहीं, बाय बाय वाले, गुड बाय वाले। बाइबल कहता है कलीसिया मेरा देह है। क्या मेरे देह को पहचान कर तुम्हें रोटी तोड़ोगे और ये दाखरस पियोगे? आज का प्रभु बस थोड़ा खतरनाक होने वाला है। आज लोग जो लोग गवाही दिए ना, दोबारा से सोचेगा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। भाई अपनी जिंदगी को जांचो। आपका जीवन कलीसिया के लोगों के साथ कैसा है? आपका जीवन प्रभु के लोगों के साथ कैसा है? कुछ लोग कलीसिया आते हैं, किसी से बातचीत नहीं करते, उनको किसी से लेना देना नहीं है। क्या आप प्रभु के देह को आदर कर रहे हैं? कुछ लोग हैं कलीसिया में आते, एक हिस्से को छोड़ देता है, एक ही हिस्से से बातें करता है। क्या वो कलीसिया के बाकी हिस्से को खुदा का देह समझता है? नहीं। कुछ लोग कलीसिया आते हैं, दोनों हिस्सों को छोड़ देता है और कलीसिया के पासवान को केवल पकड़ के रखता है कि आप मेरा सेवक है, आपके लिए ही मैं कलीसिया आता हूं। जैसे मैंने कुछ दिन पहले कॉटेज मीटिंग में मैंने कहा था कि आपके लिए ही मैं केवल चर्च में आता हूं। तो क्या वो कलीसिया के बाकी अंगों को नानी के बोल रहा है? कुछ लोग बोलते हैं ना, पास्टर जी मुझे कलीसिया में मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं प्रभु के लिए आता हूं और आपके लिए आता हूं। किसके लिए आता हूं? अगर आप प्रभु के लिए आते हैं, मेरे लिए आते हैं, तो मैं भी यूट्यूब में भी आता हूं। आप यूट्यूब में देख लीजिए। द ब्यूटीफुल थिंग्स इन न्यू टेस्टमेंट, नया नियम का सबसे खूबसूरती वाला बात क्या मालूम है? खुदा ने कलीसिया बनाया जो पुराने नियम में नहीं था। नया नियम की सबसे खूबसूरती इसी में है कि हम सप्ताह भर यहां वहां होने के बावजूद जब रविवार का समय आता है, हम घुटने टेकते हैं, एक साथ हाथों को उठाते हैं, हाथों को मिलाते हैं, जय मसीह बोलते हैं, गले लगाते हैं, पवित्र चुम्बन के साथ एक दूसरे को विदा करते हैं और बोलते हैं भाई मेरे दिल में तेरे लिए कोई नफरत नहीं है। वो भी कहता है मेरे दिल में भी तेरे लिए कोई नफरत नहीं है। तब खुदा कहता है ये इसी को कहा जाता है मेरा कलीसिया, मेरा शरीर, मेरा देह। यही है चर्च। लेकिन जब हम चर्च के अंदर अनबन, गड़बड़ियां, रुकावटें, इसका सक्सेस इसको पसंद नहीं है, उसका सक्सेस इसको पसंद नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, एक बार की बात है कि चर्च में एक भाई जब भी गवाही देगा दूसरे भाई को पसंद नहीं है। अगर ये सप्ताह साइकिल खरीदता था तो दूसरे सप्ताह वो साइकिल खरीदता था
क्योंकि उसको चर्च में क्या देना है? गवाही देना है। अगर इसने गवाही दे दी कि मैंने 2500 रुपये में साइकिल खरीदा है, मेक श्योर कि वो आने वाला सप्ताह बोलेगा मैंने 2600 रुपये में साइकिल खरीदा है। एक दिन की बात है कि इस भाई का एक्सीडेंट हो गया और वो क्या बोलते हैं, हाथ पांव टूटा हुआ था और वो कलीसिया में आकर बैठा। और कलीसिया में आकर बैठने समय क्या बोलते हैं, उसका वो बहुत करहार रहा था, चिल्ला रहा था, मतलब दर्द में था। फिर भी वो क्या हो गया है, कलीसिया में वो आया। तब उस भाई ने बोला, दूसरे भाई ने, आज मेरा दिल मगन और खुशी से भरा पड़ा हुआ है। तो पास्टर ने कहा कि आज उसके गवाहियों का बात कुछ और है। उसने कहा मेरा मन इतना भरा पड़ा हुआ है, इसलिए मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं। तो उसने निकाला कि आइए हम भजन संगीता इतना का इतना निकालेंगे, और निकाल कर उसने कहा कि यहोवा ने मेरे शत्रु के जबड़ों पर मारा है। यहोवा ने मेरे शत्रु के जबड़ों पर मारा है। ये वचन आज मुझे बहुत शांति दिया। ये वचन आज मेरे लिए पूरा हो गया। बगल वाला भी इंतजार में रहता होगा कि भैया तेरा जब पांव टूटेगा ना, तब यही वचन मैं भी क्या करूंगा, निकालूंगा और पढ़ूंगा। सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए। चर्च आपकी मर्जी नहीं चलेगी, चर्च आपका तरीका नहीं चलेगा। चर्च आप जो चाहते हो भूल जाओ कि पास्टर जी मैंने ना ऐसा सोचा है, मैंने ना ऐसा सोचा, क्यों नहीं ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। भैया आपके पास्टर से पूछ लो, उसकी भी मर्जी नहीं चलती है, वो तो खुदा की मर्जी में सब कुछ चलाना। मैं दुआ करता हूं, क्या प्रार्थना करता हूं शुरुआत में, प्रभु शुरू से लेकर आखिरी तक किसकी मर्जी में हो, तेरी मर्जी में। इसलिए कभी कभी हमारा आराधना 40 मिनट जाता है, कभी कभी 1 घंटा जाता है, कभी कभी 1 घंटे को भी हम क्या करते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। बिकॉज कोई टाइम नहीं है, हम प्रभु के हाथों में छोड़ के रखे हैं। इसका मतलब यह है मेरी मर्जी नहीं, किसकी मर्जी। इसलिए याद रखिएगा, यहां आने वाला कैसे आओगे खुदा से पूछ के आना, कैसे जाओगे खुदा से पूछ के जाना। किसी के साथ रिश्ता कैसे रखना, आपके दिल की मर्जी नहीं चलेगी। क्योंकि अगर आप अपने दिल की मर्जी पूरी कर रहे हैं तो आप वो व्यक्ति नहीं हैं जो कलीसिया में कलीसिया के नियम और कानूनों में चलने वाले हैं। बाइबल कहता है कि एक कलीसिया जो है, हम सबों को खुदा ने इसलिए पाप से निकाला, बपतिस्मा दिया, ताकि हम उसकी क्या बन जाए, देह बन जाए। मैं पूछता हूं, आप कलीसिया में सबों के साथ जब हाथ मिलाते हैं, दिल के गहराई से प्रेम से मिलाते हैं, या फिर फॉर्मेलिटीज है, नियम है, मिलाना पड़ेगा, नहीं तो पास्टर दोबारा ऐसा कोई प्रचार तैयार करेगा, हम लोगों ऊपर फिर से मारेगा। मैं कई बार बोलता हूं, आज भी बोलूंगा, मुंह देखकर क्या करे, मुंह देखकर क्या करे। जय मसीह में कभी कभी देखता हूँ भीड़ के चक्कर में आप लोग भी मेरा मुंह नहीं देखते हैं। मन करता है कि आपके हाथ को पकड़ो, बोला देखो लो थोड़ा सा सही से, उसके बाद आप चले जाना। मैं बोलना ही चाहता हूँ, रिस्पेक्टफुली एक दूसरे को क्या करे, जय मसीह बोले, प्रेज लॉर्ड बोले, देखकर, हंसकर, मुस्कुराकर। अरे 2 सेकंड का भी मुलाकात जब हो रहा है, आप दिल से बोलना, तेरे प्रति मेरे मन में कोई पाप नहीं है, तेरे प्रति मेरे जीवन में कोई गलती नहीं है। वो व्यक्ति भी देख कर बोले, आपके प्रति भी मेरे जीवन में कोई गलती नहीं। आपको पता है याकूब की पत्री में लिखा गया, अगर तुम में से कोई बीमार है, एक काम करो, आपस में एक दूसरे के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। अच्छा याकूब भैया आगे ठीक हो जाओगे, आगे कुछ नहीं करना है, आगे कुछ करना ही नहीं है, उपवास नहीं लेना है, पास्टर के पास नहीं जाना है। तुम लोग जो आपस में झगड़ा होकर बैठे हुए हो, आपस में एक दूसरे के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। रिजल्ट ये होगा कि तुम दोनों ही चंगे हो जाओगे। मैं नहीं कहता, प्रभु का वचन कहता है। इसलिए याद रखिएगा, कलीसिया कोई मामूली चीज नहीं है। कलीसिया क्या है, परमेश्वर यीशु मसीह का देह है। और वहां पर लिखा गया है 1 कुरिन्थी उसके 11 के 29 में, इसलिए जो कोई मेरे देह को ना पहचाने वो अपने ऊपर दंड। तो क्या पास्टर जी मुझे मेरे बगल वाले भाई से प्रेम से बात करना है? जी हाँ। क्या मेरे सामने वाले बहन के साथ अच्छा रिश्ता रखना है? जी हाँ। क्या इसके बातों को लेकर वहां पर नहीं ढालना है? जी नहीं। क्या इसके बातों को वहां बदनाम करना है? जी नहीं। आप कल बदनाम किए होंगे शाम 4:30 बजे, और आज आकर प्रार्थना के बाद रोटी तोड़ के दाखरस के साथ क्या करोगे, खाओगे। और आप सोचते प्रभु का शरीर गया। ये शरीर जब किसी के अंदर जाता है, किसी के जीवन को जिलाता है, किसी को जीवन को मार भी देता है। याद रखिएगा,
जब प्रभु यीशु मसीह रोटी दे रहा था ना सब चेलों को, तो लिखा गया सबको दिया, और तब प्रभु ने बोला पता है तुम में से एक है जो मुझे क्या करेगा, पकड़वाएगा। तो वो यूहन्ना, पतरस ने वहां से इशारा किया, क्योंकि यीशु के बगल में कौन था, यूहन्ना था। पूछो थोड़ा कौन है वो। तो यूहन्ना ने पूछा प्रभु बताइए ना कौन है। तो प्रभु ने यूहन्ना से बोला देख, पहला रोटी तोड़कर मैं जिसको मैं दूंगा वही होगा जो मुझे क्या करेगा। ये कौन सा रोटी तोड़ रहा है, कौन सा रोटी तोड़ रहा है। ये रोटी जैसा तोड़ा यहूदा इस्करियोती के हाथ में आया, और यहूदा इस्करियोती के हाथ में रोटी आया। अब पढ़ के देख लेना, बहुत गंभीर और बहुत खतरनाक बात लिखा है। जैसे ही खुदा यीशु मसीह ने उसके हाथ में रोटी दी, क्या हो गया, क्या आ गया, रोटी लेते साथ उसके ऊपर क्या समा गया, दुष्ट आत्मा। इसका मतलब प्रभु भोज खाने के बाद दुष्ट आत्मा आ सकता है, 200% आ सकता है। अगर आपके अंदर अपने यीशु के देह को पहचानने का टैलेंट ना हो, तो अगर आप रोटी खाओगे, द्राक्षरस पियोगे, आप यहां से आत्मा में भर के नहीं, किसी और आत्मा में भर के जाओगे, और घर पर आपका तांडव मच जाएगा। आप बोलेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, तो प्रभु कहेगा मैंने नहीं, तुमने ही अपने आप से अपने ऊपर क्या कर दिया है, ले आया है। सुनिए प्रभु का वचन क्या कहता है, और भी स्पष्ट तरीके से। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय, उसका 23 और 29 वचन क्या लिखा गया है। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय, उसका 23 और 29। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर जैसे है, कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है, उद्धार करता है। आप 29 वचन पढ़ दीजिए। क्योंकि किसी ने, कि सुनिए, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। आप में से कितने ऐसा है जो अपने बाएं हाथ से आप नाराज है। आप में से कभी ऐसा कोई है यहाँ पे जो आप अपने बाएं हाथ को 15 साल हो गया, हमको बहुत घिनना है पास्टर जी मेरे बाएं हाथ से, 15 साल हो गया मैंने इसको ना तो नहलाया है ना तो मैंने कुछ किया है, ऐसे हुआ है। जब आप नहाने जाते हो आप बोलोगे नहीं मेरा दायां कान से मुझे बहुत नफरत है, क्योंकि मेरा दायां कान से मुझे सुनाई नहीं जाता, इसलिए दायां कान को मैं 3 साल हो गया मैं इसको घसता भी नहीं, मैं इसको नहलाता भी नहीं, मैं इसमें पानी ढालता भी नहीं। ऐसा आपने कभी किया है? मेरे बालों से बहुत नफरत है पास्टर जी, 5 साल हो गया मैं बाल के नीचे से पानी डालता हूं, लेकिन बाल को आज तक मैंने धोया नहीं 5 साल। ऐसा किसी ने किया है क्या? क्योंकि आपको अपने शरीर से बहुत प्यार है। आप दाएं हाथ को जितना अच्छे से रगड़ोगे, आप बाएं हाथ को भी उतने अच्छे से रगड़ोगे। एक कान आपने रगड़ लिया, फिर याद आता कि भैया इसमें भी रगड़ना है, ये भी रगड़ते हैं। इवन आपने देखा होगा आप अपने शरीर के हर एक अंगों का ख्याल रखते हैं। इस ठंड में कितने लोगों ने, क्या बोलते हो, ठंड में लगाते हैं ना, हाँ क्या बोलते हैं उसको, बॉडी लोशन लगाते कि नहीं? क्यों लगाते? ताकि मेरा शरीर क्या ना हो जाए, फट ना जाए, है ना। होंठ में लगाते हैं, गाल पे लगाते हैं, बहुत कुछ हम करते हैं और अपने शरीर का केयर करते हैं। तो बाइबल कहता है अगर मेरा देह कलीसिया है तो तू उस बहन का केयर क्यों नहीं किया, तूने उस भाई का केयर क्यों नहीं किया, तूने उस अंकल का केयर क्यों नहीं किया, तूने उस आंटी का केयर क्यों नहीं किया? तो प्रभु कहता है जैसे एक इंसान अपने शरीर के हर अंग का ख्याल रखता है, अगर हम भी यहोवा के देह हैं, शरीर है, तो एक दूसरे का ख्याल रखना हमारा काम है। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, यीशु मसीह इस शरीर का किस जगह पर है? कलीसिया अगर इस देह है तो इस देह में यीशु मसीह कहां है? यहां। आपके हाथों को धोता कौन है? आपके, मेरे डायरेक्टली जवाब दीजिए, आपके हाथों को धोता कौन है? आपके इस हाथों को धोता कौन है? अरे अभी भी कंफ्यूज है क्या? हाँ, आपके ये हाथों को ये हाथ धोता है, आपके ये हाथों को ये हाथ धोता है। आपके शरीर को धोता कौन है? हाथ। आप देखिएगा ये जो, अगर ये यीशु मसीह है, यीशु मसीह शरीर का केयर, मतलब मैं अगर बताऊं ये कुछ नहीं कर रहा है, बल्कि आप आपस में ही क्या कर रहे हैं? कभी कभी बिना हाथ लगाए पांव धोते हैं ना, आप लोग धोते हैं ना। कभी किसी के कमर में दर्द होता है तो नल खोल दिया और पांव क्या करता है, ऐसा देता है। तो अब बताइएगा इस पांव को कौन धोता है? दूसरा वाला पांव।
इसको बोलते भैया पहले तू धो दे, फिर मैं तुझे लगाऊंगा, फिर मैं तुझे धो दूंगा। मैं समझाना चाह रहा हूं कि हम अपने शरीर का ख्याल अपने शरीर के अंगों से ही क्या करते हैं, रखते हैं कि नहीं रखते हैं। आंख को देखना कमजोर हो गया तो आंख ने कहा भैया मुझे तो देखना कमजोर हो गया, तो कान कहता चिंता ना कर, जिस दिन चश्मा आएगा मैं तेरा हेल्प करूंगा। समझिए, स्पिरिचुअली समझिए, क्योंकि आंख के पास चश्मा लगाने का कोई ताकत नहीं है, लेकिन कान की वजह से चश्मा लगता है और आंख को साफ क्या होता है, दिखाई देता है। पेट में भूख लगती है तो मुंह कहता है चिंता ना कर, मैं वो काम करके तेरे अंदर क्या करूंगा, डाल दूंगा, क्योंकि पेट को चबाने का क्षमता नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं पूरा शरीर एक दूसरे को हेल्प करता है। अगर आत्मिक रीति में हम सोचे, क्या कलीसिया में हम एक दूसरे को ऐसा हेल्प करते हैं? जब नया कलीसिया बना था, आप याद रखिएगा, जब नया कलीसिया बना था, उन्होंने देखा अरे मुझसे ज्यादा गरीब मेरा बहन है, उसने देखा कि वो वैसे वाला है, उन्होंने बोला चलो ना जी अपना पूरा धन दौलत बेचकर क्यों नहीं हम पास्टर के हाथ में दे देंगे। इन लोगों ने बोला चलो, और सब ने क्या किया, अपना धन दौलत लेकर प्रभु के दास पतरस के पांव के चरणों में रख दिया। और लिखा गया है जिसको जैसे आवश्यकता होती थी आपस में क्या करते थे, बांट दिया करते थे। और आगे आप पढ़ के देख लीजिएगा, इसीलिए उनमें कोई भी लोग दरिद्र नहीं थे। क्यों नहीं थे दरिद्र? क्योंकि पूरा देह आपस में ही एक दूसरे का क्या कर रहा था। वाओ, व्हाट ए चर्च! खुदा ऐसे चर्च दोबारा लेके आ जा, है ना, ऐसा चर्च जो एक दूसरे के लिए हम मरे, एक दूसरे के जरूरतों को पूरा करने के लिए खड़े हो जाए, एक दूसरे से प्रेम करे, जेन्युइनली दिल से और एकदम मोहब्बत से भर जाए, क्योंकि वो मेरा ही क्या है, शरीर है। वो बोलेगा नहीं मैं तो यहां रहता हूं, तो डीवीसी में रहता है, भाई तेरे साथ मेरा क्या लेना देना है, संडे आना जय मसीह की इतना ही काफी है। और कभी कभी कलीसिया में एक और चीज होता है, ध्यान सुनेगा, जो कभी नहीं होना चाहिए। ब्रदर थोड़ा तकलीफ चल रहा है मेरे जीवन में, आपके पास 5,000 रुपए होगा क्या? अब ये प्रचार के बाद कोई लोग कर सकता है, तो ब्रदर बोलेगा पास्टर ने तो प्रचार किया था, हम शरीर है, मेरे शरीर को प्रॉब्लम है, चलो 5,000 रुपया निकाल के क्या करेंगे, दे देंगे, ताकि इस ब्रदर का समस्या ठीक हो जाए। देखिए आपस में कमी घटी में मांगना गलत नहीं है, किसी से आप उधार ले रहे गलत है नहीं, इंसान का जरूरत पड़ता है, इंसान लेता है, लेकिन जब ये इंसान लेकर इसको आपस ना करे तो ये इस शरीर को दर्द नहीं दे रहा है। अब ये कॉल कर रहा है, जनवरी से दूसरा जनवरी आ चुका है, लेकिन इसके मुंह से एक ही बात निकल रही है, देंगे देंगे, आने वाला सप्ताह देंगे, आने वाला सप्ताह देंगे। और आने वाला सप्ताह जब देख रहा है, प्रेज लॉर्ड का समय जब आ रहा है, वो बंदा गायब। कलीसिया को अपना देह समझे। अगर आप कलीसिया के बीच लेन देन करते हैं, मुझे ऐतराज नहीं है। कलीसिया का किसी बहन ने किसी भाई को 10,000 दिया, 20,000 दिया, 1,00,000 दिया, मुझे ऐतराज नहीं है। आप लोग आपस में डील करें, नो प्रॉब्लम, लेकिन किसी के दिल को ठेस ना पहुंचाना। देकर आपस नहीं देने वाला क्रिया नहीं होना चाहिए। कुछ लोग देकर आपस जब नहीं देते हैं तो याद रखिएगा आप अपने शरीर को क्या दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। क्या नहीं लगता तकलीफ दे रहे हैं हम? किसी भाई ने कहा मैं वो काम आप करिए, मैं हूं, मैं आपका सपोर्ट करूंगा, बोलकर अगर वो व्यक्ति नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसको उस काम पर वो अपने उस व्यक्ति को अपना शरीर नहीं समझ रहा है। बाइबल कहता है मसीह के शरीर को पहचान कर प्रभु भोज में क्या करना, शामिल होना। हालेलुया। इसलिए कलीसिया में आने वाला अगर आपको किसी से अद्भेद है, मैं बोलूंगा आपके जीवन तकलीफ में चल रहा है। आप बोलोगे मेरे पास सब कुछ है, मैं बोलूंगा सब कुछ नहीं में कब बदल जाएगा आप समझ नहीं पाओगे। बाइबल में लिखा गया है ऐसे घमंडी लोगों को परमेश्वर ने यहां तक नीचे गिराया कि वो अपना ही मल अपने हाथों से खाता था। प्रभु ने इस रीति से कर दिया, प्रभु ने उसके याददाश्त को मिटा दिया। जानवरों की समान एक राजा सम्राट, प्रभु ने उसको जंगलों में भेज दिया, क्योंकि एक समय की बात है कि वो बहुत क्या करता था, घमंडी था। खुदा ने उसको ऐसा किया, अपना ही मल वो खाने वाला प्रभु ने बना दिया उसको। मैं बोलना ये चाहता हूं, कलीसिया इस बात को समझिएगा, हम जो आपस में, कोई यूनानी है, कोई यहूदी है, कोई बंगाली है, कोई उड़िया है, कोई तेलुगु है, सबों को खुदा ने बुलाया है। उपवास बपतिस्मा के बाद खुदा ने हमें और आपको एक देह बनाया है।
और इस एक देह का नाम है यीशु का देह। और यीशु के देह को आपस में संभालना, आपस में प्रेम करना, बने रहना बहुत क्या है, जरूरी है। मुझे उससे लेना देना नहीं है, मुझे उससे बात नहीं करना है, मुझे उसको देखना नहीं है, उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ये बोलने वाला सिद्धांत ही गलत है। या अगर कोई बोलता है दैट मीन्स अब ना तो पुराने नियम में है, अब ना तो नया नियम में है, अब कौन सा नियम में है मुझे नहीं पता, लेकिन आप प्रभु के नियम से बाहर है। प्रभु के नियम में क्या मालूम है, अगर तू भेंट चढ़ाने जाए, तेरा भाई के साथ तुझे लगे कि कोई प्रॉब्लम है, तू भेंट बाद में चढ़ाना। मेरे बच्चे, प्रभु मैं आपके लिए बहुत अच्छा भेंट ले आया हूं, देखिए ना मुझे 5 लाख मिला तो 50,000 का डोनेशन भी ले आ रहा हूं। प्रभु बोलेगा वहीं रख, वहीं पर ही रख, मुझे नहीं चाहिए, जा पहले अपने भाई के साथ क्या कर, मिल मिला। आप सोचिए, प्रभु के लिए बलि ले जा रहे हैं, बलि को खुदा नहीं देख रहा है, खुदा देख रहा है कि तेरा और तेरे भाई के साथ रिश्ता जो खटास आई है उसको क्या कर ले। कुछ लोग हैं कलीसिया में लंबे समय तक रिश्ते को बिगाड़ना उनको अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है कि लंबे समय तक रिश्ता चले। मैं आपको बोलना चाहूंगा, बाइबल कहता है तू अपने ऊपर दंड लाता है। आज प्रभु का दास होने के नाते एक भविष्यवाणी के तौर पे आपसे बोलता हूं, ऐसे करने वाले अपने ऊपर क्या ला रहा है, दंड ला रहा है। और दंड कहां से स्टार्ट होगा, आप निर्बल पाए जाओगे पहले। अगर उसमें भी आपका जीवन नहीं सुधरा, कुछ दिनों के बाद आप में बीमारियां दिखाई देगी। अगर बीमारियों के बावजूद अगर आपने अपने आप को खुदा के सामने पश्चाताप करके आगे नहीं बढ़ाया, कुछ दिनों के बाद आप मर जाओगे, लिटरली इस दुनिया से चले जाओगे। क्योंकि मैं नहीं कहता, प्रभु कहता है। कैसे पता चले कि हम इस कलीसिया को या कलीसिया को हम देह को माने? एक वचन मैं आपको पढ़वाऊंगा, उसमें समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय, उसका 15, 16 और 17। भोजन करने के बाद यीशु ने समौन पतरस से कहा, हाँ, हे समौन, यूहन्ना के पुत्र, हाँ, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। बाकी आपको आगे पता है। कितने बार पूछा प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कि तू मुझसे प्यार करता है? 3 बार। और तीनों बार पतरस ने कहा, प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे क्या करता हूं, प्रेम करता हूं। पहली बार जब प्रभु ने बोला कि तू मुझसे प्रेम करता है, अगर ऐसा है तो एक काम, मेरे मेमने को क्या कर, सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ इसमें से आपको निकाल कर देना चाहता हूं। प्रभु ने कहा मेरे मेमने को चरा। दूसरा प्रभु ने क्या कहा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। तीसरा प्रभु ने क्या कहा, मेरे भेड़ों को चरा। इसको याद रखिएगा, 3 बार प्रभु ने पूछा। पहले बोला मेरे मेमने को चरा। मेमने कौन है? छोटा विश्वासी का मतलब ये मत समझिएगा कि वो बच्चा विश्वासी, नहीं, न्यू बॉर्न बिलीवर। कौन है? नया विश्वासी, जिसको कुछ नहीं आता। और नया मेमने के बच्चे को घास नहीं चरता है, उसको क्या चराना पड़ता है, उसे दूध चाहिए। तो यहां पतरस से कहा मेमने को दूध देना और क्या करना, भेड़ों को रखवाली करना। और आखिरी में बोला गया कि भेड़ों को चराना। इसका मतलब भेड़ों को चराने का मतलब क्या है, भेड़ों को घास देना या चारागाह देना। आप ध्यान से समझिएगा, प्रभु यीशु मसीह क्या ये जानने के लिए पतरस से बात किया था कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है? मैंने कॉटेज मीटिंग में भी मैंने कहा कि ऐसा नहीं था कि पतरस यीशु से प्रेम नहीं करता था, पतरस यीशु से प्रेम करता था। इसलिए जब पतरस ने सुना रविवार के सुबह कि किसी ने कहा, मगदलिनी आकर कहा कि यीशु को वो लोग यीशु के सब को क्या किया है, लेकर चले गए, तो कौन दौड़ा था? यूहन्ना तो जवान था, आगे आगे भाग रहा था, लेकिन यूहन्ना के साथ एक बूढ़ा व्यक्ति भी था जो लेट में पहुंचा। कौन था? अगर उसको यीशु से प्रेम नहीं होता, भागता? उसको है प्यार और उसको बहुत प्यार है यीशु से। इसका मतलब यह नहीं कि वो यीशु से प्यार नहीं करता था, नहीं, वो यीशु से प्यार करता था। अब ध्यान सुनिएगा, यीशु पतरस को मिनिस्ट्री में ले आना चाहता है।
कहां ले आना चाहता है? यीशु ने पतरस से बोल दिया था, मैं वो वचन में भी आऊंगा कि मैं कलीसिया बनाऊंगा पतरस, और अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं होगा, और मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। जो तू खोले मैं खोलूंगा, जो तू बांधे मैं बांधूंगा। ये पतरस से प्रभु ने बोला था। अब पतरस को प्रभु सेवकाई में लेके आना था। अब पतरस से प्रभु बोलता, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? पतरस कहता, हाँ प्रभु मैं करता हूं। और तीनों बार प्रभु का इंटेंशन देखिए, प्रभु ने ये नहीं कहा कि मेरे लिए ऊपर से छलांग मार ले, मेरे लिए ये कर दे, मेरे लिए वो कर दे। प्रभु ने यही कहा, जा और कलीसिया को संभाल। किसको संभाल? इसका मतलब प्रभु किसको संभालने के लिए बोल रहा था? जा मेरे देह की रखवाली कर, जा मेरे देह को चारा खिला, जा मेरे देह को क्या कर? संभाल। मतलब प्रभु का पूरा इंटेंशन कुछ और नहीं, प्रभु यही था, अगर मुझसे तू प्रेम करता है तू जा मेरे कलीसिया को तू क्या कर? संभाल। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं यहां बोलूं कितने प्रभु से प्रेम करते हैं? सबों का हाथ 4 फुट से 5 फुट तक ऊपर चला जाएगा। लेकिन मैं अगर बोलूंगा आप कितने आपस में प्रेम करते हैं, थोड़ा नीचे आ जाएगा। क्यों? बाइबल बताता है प्रेम का मतलब ये नहीं कि हम यीशु से प्रेम करें। यीशु से तो हम प्रेम करते ही हैं और प्रेम बढ़ाते भी रहना चाहिए। लेकिन बाइबल में लिखा गया, यीशु कहता है जो मुझसे प्रेम करता है उसके जीवन में एक चिन्ह होगा कि वो कलीसिया के देह से भी प्रेम करेगा। और कलीसिया के लिए उसका काम क्या रहेगा? उसका हर समय रहेगा कलीसिया में कि इस मेमने को मैं क्या करूं? मैं चराऊं। चराऊं मतलब संभालू, देखभाल करूं। अभी एक नया विश्वासी कलीसिया में आया है जिसको ना तो A फॉर एप्पल मालूम है, ना तो B फॉर बॉल मालूम है। यहां पे मान लीजिए कोई एक बंदा है, उससे पूछा, हाँ हेलो ब्रदर कहां से आए हैं? नहीं पास्टर जी मैं तो ज़्यादा नहीं जानता हूँ, यूहन्ना 3:16 एक दिन ट्रैक्स पढ़ा था तो किसी ने बोला पास्टर संजय के चर्च पे जाना है तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अच्छा बपतिस्मा लिए हैं आप? नहीं लिए हैं। अच्छा कितने साल के हैं आप? हाँ ओके। बाइबल में कौन कौन से किताब आप पढ़े हैं? मन में क्या सोचेगा मालूम है? मैट्रिक में मेरा सर भी ऐसा नहीं पूछा होगा। इस कलीसिया के लोग मुझसे क्या कर रहे हैं? पूछ रहे हैं। और शुरुआत में हम उसको पाप के बारे बात करेंगे, शुरुआत में ही हम उसको व्यभिचार के बारे बात करेंगे? नहीं, बाइबल कहता है मेमने को चरा। इसका मतलब मेमने को कैसे चराना है? नए विश्वासियों को कैसे चराना है? नए विश्वासियों को कैसे संभालना है? प्रेम से। कैसे? प्रेम से। अगर आप नए विश्वासियों को गलत करते हुए देख भी ले तो कभी कभी आप डांट नहीं पाओगे। नहीं होता है। और क्यों नहीं डांटते हैं? तो पुराना विश्वासी मेरे ऊपर गुस्सा हो जाता है, आप उसको कुछ नहीं बोलते, हमको कुछ बोलते हैं। भैया वो अभी भी पैदा हुआ है, तो पैदा होके 15 साल हो गया है, तुझमें और उसमें बहुत क्या है? फर्क है। तो नए विश्वासियों के साथ कैसा रहना चाहिए? अब पता चला कि कलीसिया में किसी ने उसके साथ ऐसे बातचीत कर दिया, अब मैं कॉल कर रहा हूँ अगले सप्ताह से वो आ ही नहीं रहा। फिर मैं 3 साल के बाद कॉल किया, पास्टर जी मैं तो आने वाला था लेकिन आपके कलीसिया में एक भाई ने मुझसे ऐसा कह दिया, तो मैं उसके बाद आना क्या कर दिया। अरे कलीसिया में अगर हो तो देह की रखवाली करो, देह की रखवाली करो। मर मिटो कलीसिया के लिए। कलीसिया के लिए क्या करो? मर मिटो, क्योंकि ये देह खुदा के साथ जुड़ा हुआ है। और मैं एक चीज जानता हूं, जब कलीसिया के लोग, मैं एक बात बताना चाहता हूं, कलीसिया के एक एक भाई बहन जब आशीषों में बढ़ेगा ना, आप याद रखिएगा एक बंदा भी यहाँ ऐसा नहीं रुकेगा जो आशीषों में ना बढ़े, क्योंकि एक आशीषों का बढ़ने का हवा खुदा भेजता है। और जब भेजता है, अगर एक के आशीषों से दूसरे खुश है ना, तीसरे जन भी आशीषित होंगे। और एक दिन ऐसा आएगा पूरा कलीसिया आशीषों में भर जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा कलीसिया यीशु मसीह का क्या है? देह। इसलिए प्रभु ने पतरस से कहा, अगर तुझे मुझसे प्यार है इतना कर मेरे बच्चे, मेरे देह का ख्याल रख। अब मैं आपसे पूछता हूं, कितने यीशु से प्यार करते हैं? मैं भी आपको ये बोलूंगा कि यीशु के देह का ख्याल रखो। बस जब दुआ हो तो अपने इस देह को याद करो, अपने भाइयों को दुआ में उठाओ। इसलिए मैं बोलता हूं कि उपवास में आओ और प्रार्थना करें। क्यों? पता है आपको अपने देह के विषय में बोझ होना जरूरी है। आपको दुआ करना है। अगर आपके कलीसिया में किसी भाई का बीमारी है, किसी बहन का बीमारी है, अगर आप उसके लिए कुछ कर नहीं पाए, खुदा ने आपको एक चीज दिया है कि उसके लिए कलीसिया में घुटने टेक कर, बैठ कर, रो कर, आंसू बहाकर प्रार्थना करना है। प्रभु मैं तो हाथों में भला चंगा हूं, लेकिन पांव पे चोट लगी है, तू ठीक कर दे। जब पांव पे चोट लगता है, पांव पे मलहम कौन लगाता है? यही हाथ।
और हाथ जब मलहम लगाता है ना, पाँव के दर्द के अनुसार लगाता है। देखिएगा, बहुत जोर जोर से नहीं लगाता है। आप दूसरे के हाथ से लगाओ, बड़ा जोर लगेगा, लेकिन आप खुद के हाथ से लगाओगे, बहुत आराम से लगाओगे। क्यों? ये हाथ को पता है कि पाँव पे जोर से मलहम नहीं लगाना है। इसी हिसाब से प्रभु ने कहा कि कोई अनुचित रीति से मेरे रोटी में से खाए और मेरे लहू में से पिए तो मेरे लहू और मेरे देह का अपराधी ठहरेगा। इसलिए 29 वचन में भी उसने ये लिख के दे दिया। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से, आगे क्या लिखा गया 29 वचन में? ऐसा लिखा गया है, जो कोई खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। कौन लाता है? प्रभु देता है कि हम लेके आते हैं? सब बोले, प्रभु मुझे आपसे प्रेम है और सबूत ये होगा कि मैं कलीसिया को बनाने पे मर मिटूंगा। पैसों के द्वारा, आपके हेल्थ के द्वारा, आपके दुआ के द्वारा, आपके प्रार्थना के द्वारा, आपके उपवास के द्वारा आप कलीसिया को क्या करोगे? बनाओगे और बनाते चले जाओगे। क्यों मालूम है? क्योंकि आपको मालूम है ये मेरा कलीसिया है, अर्थात ये मेरा देह है। अगर उसको चोट लगी है तो मुझे भी दर्द होगा। और इस रीति से जब कलीसिया बढ़ेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक एक प्रभु भोज आपके लिए सामर्थी होकर खड़ा हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा। ये हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि शैतान का इसके पीछे बहुत बड़ा एक रोल है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंने कहा था आपको बताऊंगा, 16 अध्याय मत्ती का किताब उसका 18 में पढ़िएगा। क्या लिखा है? 16 अध्याय उसका 18 वचन। और मैं तुझसे, यीशु कहता है, पतरस मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। इसका मतलब क्या कि अधोलोक की फाटक प्रबल ना होंगे? इसका मतलब यह है कि अधोलोक की फाटक इसको प्रबल करने के पीछे अपना पूरा ताकत लगाएंगे। मतलब समझ में आ रहा है? लेकिन प्रभु कहता है वो सकेगा नहीं। क्यों प्रभु ने ऐसे कहा? एक रेवलेशन में आपसे बांटता हूं। ऐसे ही कई साल पहले किसी ने कहा था। क्या कहा था? उसने कहा था, यहां लिखा गया है, यीशु जो भाव से बातों को कर रहा, ध्यान सुनेगा। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया क्या करूंगा? बनाऊंगा। ठीक इसी स्टाइल में किसी ने कहा था, आओ हम मनुष्य को क्या करें? बनाएं। और जब किसी ने कहा था आओ हम मनुष्य को बनाएं, ध्यान से सुनिएगा, जब यीशु या परमेश्वर कुछ बनाता है, इसके विरुद्ध में कौन आता है? शैतान आता है। और जब परमेश्वर ने कहा था, एक अध्याय उत्पत्ति के 26वें वचन में लिखा गया है, आओ हम मनुष्य को अपने समानता और स्वरूप में बनाएं। आपको मालूम है जब प्रभु ने मनुष्य को बनाया, उस मनुष्य को बिगाड़ने के लिए कौन आया? इस नया में प्रभु कहता है, मैं फिर से बनाऊंगा, लेकिन इस बार अधोलोक की फाटक प्रबल नहीं होगा। समझे? प्रभु ने कहा, मैंने बनाया था, मनुष्य को बनाया था, मैंने आदम को बनाया था, मैंने हवा को बनाया था, एक एदन के बगीचे में मैं रखा था, बहुत ग्लोरी में वो जीते थे, मुझसे बातचीत करते थे, एक अच्छा रिश्ता था। लेकिन अधोलोक से कोई आया और उनके जीवन को क्या कर दिया? बिगाड़ दिया। लेकिन मैं इस बार फिर से आया, मैं सूली पर मर जाऊंगा, मैं इस दुनिया को, सब लोगों को अपने लहू से बचाऊंगा, लेकिन इस बार मजाल है कि मेरे कलीसिया को अधोलोक की फाटक गिरा कर दिखा दे। हालेलुया। नहीं गिरा सकता। आप देखिएगा पुराने समय पर जब उत्पत्ति में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, अब मनुष्य को बनाने समय कैसे गिराया गया? आदम को किसने गिराया? अब ध्यान सुनिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। एक्चुअल में शैतान डायरेक्टली हवा को नहीं गिराया। शैतान सांप हवा को और हवा आदम को। आदम के सामने डायरेक्टली शैतान नहीं आया, आदम के सामने डायरेक्टली सांप भी नहीं आया। तो आदम के सामने किसको ले आया? हवा को। मैं पूछना चाहता हूं, आपको बिगाड़ने के लिए आपके सामने शैतान किसको लेके आएगा? आपको बिगाड़ने के लिए अधोलोक की फाटक आपके पास किसको ले आएगा? अरे आदम का अपना कौन था?
पत्नी, तो आपको गिराने के लिए शैतान किसका इस्तेमाल करेगा? शायद करे या ना करे, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा, वो कोई अपना होगा। कौन होगा? कोई सामने वाला होगा। वो आप ही में से कोई आंटी होगा, वो आप ही में से कोई भैया होगा, वो आप ही में से कोई अंकल होगा, वो आप ही में से कोई बहन होगा। क्योंकि शैतान को पता है कोई पास वाले को अगर नहीं बिगाड़ा जाए तो इसको बिगाड़ना बहुत, समझ में आ रहा है? यीशु को पकड़वाना है। शैतान ने प्लानिंग किया, किसको पकड़ूं जो यीशु को मैं दबोच लूं। तब शैतान ने सोचा कि मैं किसी और को पकड़ने से नहीं होगा, जो यीशु के पास करीब में रहता है उसको पकड़ूंगा ना, तो वो यीशु को चूमते हुए क्या कर देगा? पकड़वाएगा। इसलिए आप देखिएगा शैतान ने किसको चुना? इसलिए शैतान हर समय से आपके जो नजदीक है उसी को चुनेगा आपको नरक ले जाने के लिए। बी केयरफुल। किसमें? प्रभु के वचन में ढाढ़स बांधे रहो, क्योंकि आपके करीबी आपको गिराएंगे। और वो नहीं गिरा रहा है। अभी आदम को जब हवा बोल रहा है ना, ये फल खा लो, मैंने भी खाया, कुछ नहीं हुआ, देखो सब कुछ ठीक है, तो आदम ने हवा को देखकर खाया, लेकिन ये नहीं पता कि हवा को किसने बहकाया? क्या हवा ने भी वहां शैतान को देखा? अरे अगर हवा भी शैतान को देखता तो आपको क्या लगता कि हवा फल खा लेती? नहीं, शैतान को भी पता है कि मैं डायरेक्ट जाके बोलूंगा तो हवा फल नहीं खाएगी, क्योंकि हवा उस समय तक स्पिरिचुअल थी, आत्मिक रीति में बहुत अनुग्रह में, ग्लोरी में भरा हुआ, तो पकड़ लेती कि ये शैतान है, बिगाड़ना चाहता है। लेकिन शैतान अगर ग्लोरी में भरे हुए लोगों को गिरा दिया तो अब किसी को गिराना कौन सी बड़ी बात है? बी केयरफुल। आपके आसपास वाले लोग आपको क्या कर सकता है? ऐसा अगल बगल वाले को देखो, हाँ वो नहीं गिराएगा आपको, ठीक है? इसलिए शक के नजर में मत देखिए, वो नहीं गिराएगा आपको। इसलिए आप लोग सोचेंगे पास्टर बोलेगा तू गिराएगा मुझे, नहीं। हर समय तैयार रहो, कलीसिया देह के अनुसार जियो। हालेलुया। क्यों पता है? यीशु ने कहा मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। आदन के बगीचा में तूने जो तांडव किया मेरे कलीसिया में दोबारा कर नहीं पाएगा। और कलीसिया दोबारा नहीं हो। क्यों पता है? इस बार प्रभु ने ऐसा नहीं बोला कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। इस बार खुदा कहता है वो देह रहेगा और मैं सर रहूंगा। हालेलुया। समझ रहे हैं? समझने वाले बोले आमीन। इस बार मैं देह रहूंगा और वो मेरा शरीर रहेगा, और जो कलीसिया को छुएगा वो मुझे छुएगा। हालेलुया। यह है कलीसिया। इसलिए प्रभु ने कहा, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने वो खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसलिए तुम में से बहुत निर्बल और रोगी और बहुत से भी हैं, और रोगी है और बहुत सो भी गए। यदि तुम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु, क्या लिखा है? परंतु प्रभु, यदि कोई, हाँ तीसरा, यदि तुम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। हालेलुया। इसलिए याद रखिएगा, अगर आज आप लोगों के बीच में किसी के साथ खटास है तो उससे रिश्ता अच्छा कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? मैं यहां से खड़ा होकर बोलता हूं, मुझे किसी के साथ दिल में कोई भी खटास नहीं है, तो ऐसे आपके अंदर भी होना चाहिए। और खटास नहीं होने का मतलब ये नहीं है, आप खुशी से हंसकर एक दूसरे से गले क्या कीजिएगा? मिलाइएगा। कुछ लोग ऐसे गले मिला, मैं देखता हूं कभी कभी किसी को गले मिलाता हूं ना, तो वो बोलता है पास्टर जी आप मिला लो, मैं नहीं मिलाने वाला। गले कैसे मिलाया जाता है? कैसे मिलाया जाता है सौरभ ब्रदर? मैं भी उसे पकड़ रहा हूं और वो भी मुझे क्या करेगा? तो मैंने देखा है भाइयों के बीच में ऐसे कुछ भाई लोग हैं, जब मैं उसे गले पकड़ता हूं, आज ये नहीं होना चाहिए। आज मैं आपसे गले लग रहा हूं तो आप भी मुझसे क्या लगे? हाँ, मैं आपके पीठ में थपथपा रहा हूं तो आप भी मेरे पीठ को क्या कीजिए? सहलाइए। अगर मन में इच्छा है तो बोल देना पास्टर जी आई लव यू, कोई दिक्कत नहीं।
मैं बोलना ये चाहता हूं, प्रेम में बढ़ो। कलीसिया किसमें बढ़े? यही हमारे लिए ताकत की बात है। क्यों पता है? कलीसिया के ऊपर अधोलोक की फाटक प्रबल होगी, और अधोलोक की फाटक किसी के ऊपर प्रबल होने से में उसको भी कहाँ ले जाएगा? अधोलोक। इसलिए बहुत केयरफुल रहिएगा। एक भाई अगर बढ़ रहा है, दूसरा भाई उसे देखकर आनंदित हो, उसके लिए दुआ करे, उसके लिए उपवास करे। ना बोलना कि मैं आपके लिए बैठ के प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना करे, उसको बढ़ाए। दूसरे बहन के लिए, उस भाई के लिए, उस आंटी के लिए, उस अंकल के लिए। ये कलीसिया का एक भी जन अगर बढ़ रहा है, मेरा देह उन्नति पा रहा है। हालेलुया, मेरा देह उन्नति पा रहा है। और मैं आपको जैसे मैंने आपको बताया, अगर कलीसिया में एक कोने से आशीषों का स्टार्ट हुआ है ना, वो दूसरे कोने तक भी पहुंचेगा। हालेलुया। लेकिन उसके लिए एक दूसरे के लिए क्या करे? प्रेम से प्रार्थना करे और देह को पहचाने। किसको पहचाने? किसको पहचाने? है ना? ऐसा नहीं है कि ब्रदर नीलसन से मिला मैंने, है ना, थोड़ा देर आ जाओ ना। ब्रदर नीलसन से मैंने मिला और मैंने बोला प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत सुंदर शर्ट है, क्या बात है, चलिए आप बैठ जाइए। फिर मैं इधर आ गया, मैंने यहाँ भाग्यवती बहन से मिला, क्या शर्ट पहना है, कोई शर्ट है? अगर ऐसे बोलता हूं तो हम देह को क्या कर रहे हैं? इसलिए याद रखिएगा, प्रेम से पहचानो कि आप किसके साथ क्या कर रहे हो, डील कर रहे हो। मेरे पापा से पूछ लीजिएगा, मेरा पापा जो यहाँ बैठे हुए हैं बहुत पुराना विश्वासी है, आप लोगों में से वो सीनियर भी है। मेरे पापा से पूछिएगा, पहले के लोग अपने विश्वासियों के लिए जान देने तक तैयार हो जाते थे। पापा मैं ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं? जान देने के लिए कि कोई अगर किसी के घर में आ जाता था, उसके पास रहे या ना रहे, कुछ भी करके उस ब्रदर को बिना खिलाकर घर से छोड़ते नहीं थे। एक प्रेम से बंधे हुए थे। क्यों पता है? आप थोड़ा सा अपना दिमाग को घुमाओ और चले जाइए पहले शताब्दी, जब प्रभु ने कलीसिया बनाया था, सेम प्रेम उन दिनों में भी था। इतना प्रेम, इतना प्रेम, और इतना प्रेम में जो अनुग्रह बढ़ा है इंडिया में, इसी कारण आज इंडिया में इतने जगह में प्रभु का सेवकाई चल रहा है। और आने वाले दिनों में सेवकाई तब बढ़ेगा जब लोग देह को आदर और सम्मान करेंगे और प्रेम से प्रभु के लिए आगे बढ़ेंगे, ये सोचकर कि इसके ऊपर कोई है और वो मेरा खुदा है। हालेलुया। इसलिए बोलिए, हम एक दूसरे को पहचानेंगे, एक दूसरे के दिल को नहीं दुखाएंगे। अगर गलतियां हो भी जाए, क्षमा मांग लेंगे, क्योंकि हम एक शरीर है। हालेलुया। और ऐसा होकर जब हम आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करे। सब बोले हालेलुया।